सफल होने के लिए काम में डूब जाओ, क्योंकि पागल लोग ही इतिहास रचते हैं। जितने भी सफल लोगों की मोटिवेशनल स्टोरीज पढ़ने को मिली, लेकिन एक ही बात निकल कर सामने आई, जानते हो क्या? काम में डूबना। एक एक करके आपको उदाहरण बताता हूँ। जाकिर हुसैन मशहूर तबला वादक 2 साल तबला बजाने के बाद बोलते कि मज़ा नहीं आ रहा, कुछ और करते हैं, लेकिन नहीं। ये लोग अपने काम में इतना डूब गए क्योंकि इनको सफलता के अलावा कुछ और मंजूर ही नहीं था। हो सकता है यही सफलता की चाबी हो, और जब उन्होंने अपने फील्ड में कदम रखा होगा, या फिर जब उनकी शुरुआत थी, तब इनका अपने काम के ऊपर कितना भरोसा था। सचिन तेंदुलकर को कितना भरोसा था कि उनका कैरियर क्रिकेट में ही है। एक बार भी उनको ये नहीं लगा होगा कि इनका पैशन कुछ अलग है। ये सब काम में डूबे हुए लोग थे। हाउ टू सेट गोल्स इन हिंदी फॉर लाइफ। इस तरह बनाएं लक्ष्य। अब आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि सफलता के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ सिर्फ यही है, अपने काम में डूबना। आपको एक और ज़बरदस्त मोटिवेशनल स्टोरी बताता हूँ। तकरीबन 8 या 9 दशक पहले एक मूवी बनी थी, मुग़ल आज़म। आपको याद होगा, नौशाद अली जी ने इस पर म्यूज़िक दिया था और 16 साल लगा दिए। इतना यानी कि समर्पण अपने काम में जिसे भी होता है, सफलता उनके कदमों में होती है। लेकिन जब मूवी बनकर तैयार हुई तब कितनी सुपर हिट हुई थी, इसीलिए चर्चा आज भी हो रही है। लेकिन क्या उसको बनाने में दिक्कत नहीं आई होगी? ज़रूर आई थी। डर के आगे जीत है गाने का एक सीन था जिसमें तानसेन गा रहा है। वो दृश्य फिल्माया जाना था, लेकिन उस ज़माने में तानसेन जैसा गायक मिलना असंभव था। उन्होंने पूछा, ये गाना कौन गा सकता है? उनके साथी ने बताया कि ये गाना बड़े गुलाम अली खान साहब गा सकते हैं, लेकिन वो मूवी के लिए गाना नहीं गाते। वो बोले, मुझे लेकर चलो उनके पास। और जब वो गए तो उनकी बातचीत हुई कि कैसे आना हुआ। उन्होंने बताया कि आपसे गाना गवाना चाहते हैं, लेकिन खान साहब बोले, मैं मूवी के लिए गाना नहीं गाता। नौशाद अली उस वक्त सिगार पी रहे थे, तो काश खींचते हुए बोले कि गाना तो आप ही गाएंगे। एक बार समझाया, नहीं माने, फिर से कस लिया और बोले, गाना तो आप ही गाएंगे। खान साहब बोले, कैसे बदतमीज इंसान हो। उन्होंने कहा कि उनको समझाओ, मैं गाना तो नहीं गाता फिल्मों के लिए, और उस ज़माने में 500 रुपये प्रति माह मिलते थे। एक सिंगर को खान साहब बोले, 50,000 लूँगा। नौशाद अली ने सिंगार का कास लेते हुए 10,000 की गड्डी निकाली और फिर बोले, गाना तो आप ही गाएंगे। मान गए सर, क्योंकि उनको मालूम था बेस्ट के साथ समझौता नहीं कर सकते। आखिरकार गाना गवा ही दिया बड़े गुलाम अली खान साहब से। इतना आत्मविश्वास था उनको उस मूवी के ऊपर, जी जान से लगे रहे और 16 साल लगा दिए। और हम कितनी जल्दी हार मान लेते हैं। मजबूत इच्छा शक्ति से सफल हुआ जा सकता है। कुल मिला के ऊपर लिखी सारी बातों का एक ही आंसर है, जो अपने काम में डूब जाता है उसको सफलता मिलनी निश्चित है। और अब तो आपको भी विश्वास हो गया होगा कि मैंने जो शीर्षक दिया है वो बिल्कुल सही है। और अगर हमारी इस वीडियो से आपको कुछ सीख मिली हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।